तो दोस्तों, आज 25 जनवरी है। कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। एक बहुत बड़ा दिन, उसकी अग्रिम बधाई। लेकिन मैं जो आज बात कर रहा हूँ वो 25 जनवरी की बात करता हूँ। 25 जनवरी को यानी आज के दिन 14वां वोटर्स डे मतदाता दिवस के तौर पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। और ये 2011 से आरंभ हुआ, शुरू हुआ। 2011 से प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष वोटर्स डे यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाया। इसकी थीम है, अब की बार जो थीम है इसका, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। यानी इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। वोट जरूर ही डालेंगे, क्योंकि इसमें एक नोटा भी है, यानी राइट टू चॉइस के आधार पर नोटा एक ऑप्शन दिया गया। लेकिन नोटा के अलावा एक और अर्थ, इसका भावार्थ निकल रहा है कि और तमाम काम आपके हो सकते हैं, लेकिन जो एक काम है फ्रेंचाइजी का, वोट डालने का, जो कि आपको अधिकार मिला हुआ है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके जैसा कोई और अधिकार नहीं है। वोट जरूर डालेंगे हम, वोट जरूर डालेंगे हम। एक ऑब्लिगेशन, एक दायित्व, एक फर्ज आयद करता है, आपके ऊपर भारित करता है, चार्ज करता है। इसका कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि एक अच्छी सरकार हम तभी चुन सकते हैं जब हम वोट डालें। और वोट जो है वो वोट डालने के अधिकार में तमाम ऐसे आयाम हैं उसके, कि जिसके आधार पर हम अच्छी सरकार या अच्छा कैंडिडेट चुन सकते हैं। इसी चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी, अच्छा, बेहतर बनाने के लिए एक जन जागरण अभियान, ये अभियान के तौर पर मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य यही कि जिस निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन सदन की या निर्वाचन प्राधिकरण के संबंध में, जैसा भाग 15 में अनुच्छेद 323 से 329 में वर्णित है, जो उद्देश्य रखा गया, वो उद्देश्य प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र और गणतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान में जो जिस सदाशय से, जिस अच्छे उद्देश्य से रखा गया, नेक दिली से रखा गया, उसको हम प्राप्त कर सकें। अब चूंकि बाजार का नियम है, बाजार में लोग तमाम अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर, तमाम उसमें झूठ भी, तमाम मिसरिप्रेजेंट करके बोलते हैं। लेकिन हमारा जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, जिसको कंज्यूम करना है, वो अपने तर्क से, अपने जांच परख से अपने सामान को, जिसकी से ज़रूरत है, बाजार से खरीदता है। यहाँ बाजार में ऐसे तमाम गतिविधियाँ होती है जो 420 या फ्रॉड, चीटिंग की श्रेणी में आती है, लेकिन उसको हम कन्फाइन नहीं करते, हम उनको डिटेन नहीं करते, हम उसको क्रिमिनलाइज नहीं करते। इसी तरह से हमारा जो चुनाव है, हमारे देश में जो आम चुनाव होते हैं या मध्यावधि चुनाव होते हैं, इनमें भी तमाम सारी चीज़ें होती है, तमाम तरह के कैंडिडेट होते हैं, तमाम तरह के घोषणाएं होती हैं। इनमें से जो वोटर है, जो अच्छा नागरिक है, जिसको वोट देने का अधिकार है, उसकी एक चॉइस होती है कि उनमें से हम छांट लें। और यही चीज़ इसके जन जागरण के, वोटर्स डे का जन जागरण का जो अभियान है, उसका उद्देश्य ये भी है कि मतदान में भागीदारी बढ़े। मतदान जो 18 साल के लोग हैं, 18 साल या उनसे ऊपर हैं, और जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उसमें शामिल कराया जाए ताकि वो वोट डाल सकें। अब पहले बताएं कि 21 साल पहले उम्र थी, अब 18 कर दी गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। कोई भी चुनाव जो हो स्वच्छ हो,
स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। अगर मतदाता जागरूक रहेगा, जैसा बाजार में होता है वैसे चुनाव भी स्वच्छ और निष्पक्ष होगा। अच्छी सरकार हम चुन सकें, अच्छी सरकार चुनने के लिए हम इसको थोड़ा सा विस्तार ये देंगे कि वोट डालना, सिर्फ वोटिंग। मेडिकल साइंस में आप देखें, जन जागरण में पोलियो खत्म हुआ, लेप्रोसी यानी कोढ़ खत्म हुआ, चेचक खत्म हुई, अब टीबी खत्म हुआ। ऐसे तमाम हैं रोग हैं जो जन जागरण के, फैमिली प्लानिंग में जाएंगे तो फैमिली प्लानिंग कामयाब हुई जन जागरण के माध्यम से। एड्स के मामले में जन जागरण काम आया। इन सब तजुर्बों से हमारे विधि संसार में भी, कानून के क्षेत्र में भी ये एक पहल आई कि वोटर्स को क्यों ना हम जागरूक बनाएं, उसको अवेयर बनाएं, उसको अपने अधिकार के बारे में जानकारी हो। जानकारी ये है कि PUCL एक संस्था है, NGO है, बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट को, राइट टू वोट एक विधिक स्टैट्यूटरी राइट है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में वर्णित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में राइट टू वोट को ये संवैधानिक अधिकार बताया, लेकिन कास्ट टू वोट यानी वोट डालने को जिस वक्त हम मतदान कर रहे होते हैं, इसको मौलिक अधिकार बनाया। और जब मौलिक अधिकार हुआ तो 19, 20 और 21 तीनों अनुच्छेद एक साथ लग जाते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने प्रत्याशी के बारे में राइट टू नो रखते हैं। ठीक, ये राइट टू नो। ये वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अहम तरीन मकसद में है, उद्देश्य में है। पहला तो ये है भागीदारी। भागीदारी तब होगी जब बढ़ोतरी की जाए, यानी नए वोटर को जोड़ा जाए। दूसरे है ये जो वो भागीदारी जो वोटिंग में भागीदारी, वोटिंग में भागीदारी यानी मतदान में भागीदारी, और मतदान जो है वो अच्छा हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, कारगर हो, जिसका परिणाम अच्छी सरकार का चुनाव हो। उसके लिए अपने प्रत्याशियों के बारे में जानना, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये रहा नेशनल वोटर्स डे का प्रोग्राम और इसका मनाने का मकसद और उद्देश्य। अब एक बार फिर आपको अग्रिम कंग्रेचुलेशंस, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। कल 26 जनवरी के लिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।